जब हम कोई फैसला लेते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हमने बहुत सोच समझकर तर्क और लॉजिक के साथ निर्णय लिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा ऐसा है जो पल भर में बिना ज्यादा सोचे फैसले कर लेता है। यही हिस्सा कई बार हमें सही दिशा दिखाता है और कई बार धोखा भी दे देता है। यही कहानी है उस सोच की जो सोचने से पहले ही काम कर जाती है। ये कहानी शुरू होती है एक प्राचीन मूर्ति से। इटली से लाई गई एक बहुत ही पुरानी यूनानी मूर्ति, जिसे देखकर पहली नजर में सभी विशेषज्ञों को लगा कि यह असली है। पत्थर की बनावट, उम्र के निशान और इतिहास से जुड़ी सारी बातें बिल्कुल सही लग रही थीं। वैज्ञानिक जांच हुई, मशीनों से टेस्ट हुआ, रिपोर्ट्स आईं और सबने कहा कि यह मूर्ति हजारों साल पुरानी है। लेकिन जैसे ही कुछ कला विशेषज्ञों ने उस मूर्ति को देखा, उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी हुई। वे ये नहीं बता पा रहे थे कि दिक्कत क्या है, पर उनका मन कह रहा था कि कुछ गलत है। उन्होंने कोई ठोस कारण नहीं दिया, कोई आंकड़ा नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, बस एक एहसास, एक झटका सा। बाद में जब और गहराई से जांच हुई तो पता चला कि मूर्ति नकली थी। वैज्ञानिक टेस्ट फेल हो गए थे, लेकिन इंसानी अंतर्ज्ञान सही निकला। यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या हमारा दिमाग कभी-कभी बिना सोच विचार के ज्यादा सही फैसले ले सकता है? हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा धीरे-धीरे सोचता है, हर पहलू को तौलता है, फायदे नुकसान देखता है। दूसरा हिस्सा बहुत तेज है, वो अनुभव, यादों और पैटर्न के आधार पर सेकंडों में नतीजे पर पहुंच जाता है। ये तेज हिस्सा ही हमें पहली नजर में किसी पर भरोसा करने, डर महसूस करने या किसी चीज को देखकर अच्छा बुरा तय करने में मदद करता है। इस तेज सोच को हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। हमें सिखाया जाता है कि बिना सोचे फैसला मत लो, पहले सोचो फिर कदम उठाओ। लेकिन सच ये है कि जिंदगी के कई बड़े फैसले ऐसे ही पल भर में लिए जाते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान, फायर फाइटर आग में घुसते वक्त, खिलाड़ी मैदान पर, उनके पास सोचने का समय नहीं होता। वे अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं। लेकिन यही तेज सोच खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारे पुराने अनुभवों, पूर्वाग्रहों और अधूरी जानकारी पर आधारित होती है। कई बार हम किसी इंसान को देखकर तुरंत राय बना लेते हैं, ये अच्छा है, ये भरोसे के लायक नहीं है, ये खतरनाक लगता है, और बाद में हमें एहसास होता है कि हम गलत थे। हमारे दिमाग की ये शक्ति दरअसल पैटर्न पहचानने की क्षमता है। जब हम बार बार किसी स्थिति को देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे स्टोर कर लेता है। फिर जब वैसी ही स्थिति दोबारा आती है तो दिमाग तुरंत पहचान लेता है कि क्या करना है। यही कारण है कि अनुभवी लोग कम समय में बेहतर फैसले लेते हैं। एक अनुभवी डॉक्टर जब मरीज को देखता है तो कई बार बिना रिपोर्ट देखे ही समझ जाता है कि समस्या क्या है। एक अनुभवी टीचर क्लास में घुसते ही जान लेता है कि माहौल कैसा है। एक अनुभवी बिजनेसमैन मीटिंग के पहले 10 सेकंड में सामने वाले की मंशा समझ लेता है। ये जादू नहीं है, ये वर्षों का अनुभव है जो पल भर में काम करता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हमारे अनुभव सीमित होते हैं या गलत होते हैं। तब यही तेज सोच हमें गलत दिशा में ले जाती है। समाज, मीडिया और हमारे आसपास के लोग हमारे दिमाग में कुछ छवियां बना देते हैं। फिर जब हम किसी नए इंसानी स्थिति को देखते हैं तो हम उन्हीं छवियों के आधार पर फैसला कर लेते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि तेज सोच ना तो पूरी तरह सही है और ना ही पूरी तरह गलत। ये एक औजार है, सही हाथों में हो तो कमाल कर सकती है और गलत हाथों में हो तो नुकसान भी पहुंचा सकती है। इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें अपने अंतर्ज्ञान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके उस पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कब वो अनुभव के आधार पर सही संकेत देता है और कब पूर्वाग्रह के कारण हमें गुमराह करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ये तेज सोच कैसे काम करती है, किन हालात में ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद होती है और किन परिस्थितियों में ये सबसे बड़ा धोखा दे सकती है। यही समझ हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करेगी, चाहे वो जिंदगी से जुड़े हों, काम से जुड़े हों या रिश्तों से जुड़े हों। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा दिमाग पल भर में फैसले ले सकता है, तब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रक्रिया होती कैसे है। हमारा दिमाग इतनी तेजी से जानकारी को कैसे छांट लेता है कि हमें लगता है जैसे जवाब अपने आप सामने आ गया हो। इसी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें दिमाग के अंदर झांकना होगा। हमारे चारों तरफ हर पल हजारों जानकारियां मौजूद होती हैं। आवाजें, चेहरे, हाव भाव, शब्द, माहौल, खतरे के संकेत, मौके के इशारे। अगर हम इन सब पर एक साथ सोचने लगें तो दिमाग थक जाए। इसलिए दिमाग ने एक शॉर्टकट बना लिया है। ये शॉर्टकट जरूरी जानकारी को तुरंत पकड़ लेता है और बाकी को अनदेखा कर देता है। इसी को तेज सोच कहा जा सकता है। मान लीजिए आप सड़क पार कर रहे हैं। अचानक आपको महसूस होता है कि कोई गाड़ी तेजी से आपकी तरफ आ रही है।
आप ये नहीं सोचते कि गाड़ी की स्पीड क्या है, ड्राइवर कौन है, ब्रेक कितनी देर में लगेंगे। आपका शरीर अपने आप पीछे हट जाता है। ये फैसला दिमाग के उस हिस्से ने लिया जिसने आपको बचाने के लिए बिना समय गवाए काम किया। यही तेज सोच हमें खतरों से बचाती है। आदि मानव के समय में भी यही सिस्टम था। अगर सामने झाड़ी हिली और तुरंत फैसला न लिया गया तो जान जा सकती थी। इसलिए दिमाग ने सीख लिया कि कुछ पैटर्न देखते ही तुरंत प्रतिक्रिया देनी है। लेकिन आधुनिक जिंदगी में यही सिस्टम कई बार उलझन पैदा करता है, क्योंकि अब खतरे हमेशा साफ नहीं होते। कई बार हमें ऐसे फैसले लेने होते हैं जिनमें भावनाएं, लोग और भविष्य शामिल होता है। वहां ये तेज सोच हमें गलत दिशा में भी ले जा सकती है। एक दिलचस्प बात यह है कि तेज सोच हमेशा पूरी जानकारी पर आधारित नहीं होती। ये बस कुछ संकेत पकड़ती है और उसी से पूरी तस्वीर बना लेती है। जैसे हम किसी इंसान को पहली बार देखते हैं, उसकी आवाज़, कपड़े, चेहरे के भाव, बस कुछ सेकंड में हमारे दिमाग में उसकी एक छवि बन जाती है और बाद में चाहे वो इंसान कुछ भी करे, हम उसी छवि के अनुसार उसे देखने लगते हैं। इसी वजह से पहली छाप इतनी ताकतवर होती है। कई बार पहली छाप सही होती है और कई बार बिल्कुल गलत, लेकिन दिमाग उसे छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि उसने पहले ही सही फैसला कर लिया है। एक और बड़ा पहलू है आत्मविश्वास। जब हमारा दिमाग तेजी से फैसला करता है तो वो हमें भरोसे का एहसास भी देता है। हमें लगता है कि हम सही हैं। यही कारण है कि लोग अपने पहले फैसले को बदलना नहीं चाहते, भले ही नए सबूत सामने आ जाएं। यही वजह है कि कई बार एक्सपर्ट भी गलत हो जाते हैं। अनुभव होने के बावजूद अगर उनके सामने कोई ऐसा मामला आ जाए जो उनके पुराने पैटर्न से मेल नहीं खाता, तो उनका दिमाग उसे भी पुराने फ्रेम में फिट करने की कोशिश करता है और यहीं गलती हो जाती है। तेज सोच का सबसे बड़ा फायदा तब दिखता है जब किसी इंसान ने लंबे समय तक किसी एक काम को किया हो। उसका दिमाग इतने पैटर्न देख चुका होता है कि अब उसे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कोई अनुभवी ड्राइवर, वो ट्रैफिक को देखकर बिना सोचे ब्रेक और एक्सेलरेटर संभाल लेता है। लेकिन एक नया ड्राइवर वही काम डर और उलझन के साथ करता है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी पर्याप्त पैटर्न जमा नहीं हुए हैं। यानी तेज सोच अनुभव से पैदा होती है, किताबों से नहीं। ये भी समझना जरूरी है कि तेज सोच को सुधारा जा सकता है। अगर हम अपने पूर्वाग्रहों को पहचान लें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और अलग अलग अनुभव हासिल करें, तो हमारा अंतर्ज्ञान बेहतर होता चला जाता है। इस हिस्से की सबसे अहम बात यह है कि तेज सोच कोई जादू नहीं है। ये अभ्यास, अनुभव और माहौल का नतीजा है। सही माहौल में पली बढ़ी तेज सोच हमें चौंकाने वाले सही फैसले दे सकती है और गलत माहौल में पली बढ़ी तेज सोच हमें बड़े धोखे भी दे सकती है। अब तक हमने समझा कि हमारा दिमाग पल भर में फैसले कैसे लेता है और ये प्रक्रिया कितनी ताकतवर हो सकती है। लेकिन अब समय है उस सच्चाई को देखने का जहां यही तेज सोच हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जिस रफ्तार से ये फैसले लेती है उसी रफ्तार से ये गलतियां भी कर सकती है। समस्या तब शुरू होती है जब हमारा दिमाग अधूरी जानकारी के आधार पर पूरा निष्कर्ष निकाल लेता है। हम कुछ संकेत देखते हैं और बाकी कहानी खुद ही बना लेते हैं। ये कहानी हमें इतनी सच्ची लगती है कि हम उस पर सवाल करना ही छोड़ देते हैं और यहीं से गलत फैसलों की शुरुआत होती है। मान लीजिए किसी इंसान की आवाज़ भारी है, बोलने का तरीका आत्मविश्वास से भरा है और कपड़े अच्छे हैं। हमारा दिमाग तुरंत मान लेता है कि ये व्यक्ति काबिल है, समझदार है और भरोसे के लायक है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग भी हो सकती है। लेकिन हमारा तेज दिमाग इन बाहरी संकेतों को ही पूरी सच्चाई मान लेता है। इसी तरह कई बार हम किसी को देखकर तुरंत डर जाते हैं। उसका चेहरा, उसका रंग, उसकी बॉडी लैंग्वेज और दिमाग खतरे का अलार्म बजा देता है, बिना ये सोचे कि क्या वो इंसान सच में खतरनाक है या नहीं। ये डर हमारे अंदर मौजूद पुराने अनुभवों और समाज से मिली धारणाओं से पैदा होता है। यहीं से पूर्वाग्रह जन्म लेते हैं। पूर्वाग्रह यानी पहले से बनी हुई राय। हमारा दिमाग चाहता है कि दुनिया सरल हो, इसलिए वो लोगों और हालात को जल्दी जल्दी वर्गों में बांट देता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये सुरक्षित है, ये खतरनाक है। ये प्रक्रिया तेज है लेकिन निष्पक्ष नहीं, क्योंकि ये हमें सच देखने से रोक देती है। हम वही देखते हैं जो हमारा दिमाग पहले से मानना चाहता है, और जो इस धारणा से मेल नहीं खाता उसे हम अनदेखा कर देते हैं।
इसी वजह से कई बार सिस्टम भी गलत फैसले लेते हैं। इंटरव्यू में, अदालतों में, स्कूलों में, हर जगह इंसानी तेज सोच काम कर रही होती है, और जब ये सोच पूर्वाग्रहों से भरी हो तो नतीजे भी गलत निकलते हैं। एक और खतरनाक पहलू है भावनाओं का असर। जब हम गुस्से में होते हैं, डर में होते हैं या बहुत खुश होते हैं, तब हमारी तेज सोच और भी ज्यादा हावी हो जाती है। हम उस पल में ऐसा फैसला कर लेते हैं जिसका पछतावा बाद में होता है, लेकिन उस समय हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तेज सोच को सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब हम उसे चुनौती नहीं देते, जब हम ये मान लेते हैं कि जो पहली बार दिमाग में आया वही सच है, जबकि सच्चाई ये है कि पहला ख्याल अक्सर अधूरा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी तेज सोच को दबा देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें उसे समझना चाहिए। हमें ये पहचानना सीखना होगा कि कब हमारा दिमाग अनुभव के आधार पर सही संकेत दे रहा है और कब वो डर, आदत या समाज के असर में फैसला कर रहा है। जब हम अपने फैसलों पर थोड़ा ठहर कर सवाल करना सीखते हैं, तब हम तेज सोच और धीमी सोच के बीच संतुलन बना पाते हैं। हम पहले संकेत को सुनते हैं, लेकिन आखिरी फैसला लेने से पहले उसे जांचते भी हैं। अब बात करते हैं उन पलों की जहां एक सेकंड से भी कम समय में लिया गया फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। ऐसे फैसले ना तो प्लान किए जाते हैं, न ही उन्हें दोबारा सोचने का मौका मिलता है। वहां सिर्फ अनुभव, अभ्यास और दिमाग की गहराई में छिपी हुई समझ काम करती है। एक अनुभवी फायर फाइटर आग बुझाने के लिए एक घर के अंदर जाता है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक उसके अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा होता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या गलत है, लेकिन उसका शरीर उसे बाहर निकलने को कहता है। वो बिना सोचे अपनी टीम को बाहर आने का इशारा करता है। कुछ ही सेकंड बाद पूरा फर्श गिर जाता है। बाद में पता चलता है कि आग नीचे के बेसमेंट में थी, ऊपर नहीं। उसका दिमाग उन छोटे छोटे संकेतों को पकड़ चुका था जिन्हें वो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता था। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये वर्षों का अनुभव था जो एक झटके में काम कर गया। उसकी तेज सोच ने उसे बचा लिया। लेकिन हर कहानी ऐसी नहीं होती। कई बार यही तेज सोच इंसान को मुश्किल में भी डाल देती है, खासकर तब जब सामने वाली स्थिति हमारे पुराने अनुभवों से मेल नहीं खाती। मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर रात में गश्त कर रहा है। अचानक उसे कोई संदिग्ध हरकत दिखती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, शरीर सतर्क हो जाता है और दिमाग खतरे का संकेत देने लगता है। अगर उस पल उसके अंदर मौजूद डर और समाज से मिली धारणाएं हावी हो जाएं, तो वो बिना पूरी जानकारी के गलत कदम उठा सकता है, और यही गलती कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि तेज सोच सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या वो सोच सही जानकारी और सही अभ्यास पर आधारित है या नहीं। तेज सोच तभी भरोसेमंद होती है जब उसे सही माहौल में ट्रेन किया गया हो। अगर किसी इंसान ने लंबे समय तक ईमानदार फीडबैक के साथ काम किया है तो उसका अंतर्ज्ञान मजबूत होता है। लेकिन अगर उसे कभी अपनी गलतियों का पता ही ना चला हो तो उसका दिमाग गलत पैटर्न सीख लेता है। यही कारण है कि कुछ पेशों में अंतर्ज्ञान बहुत काम का होता है और कुछ में खतरनाक। जैसे शतरंज का ग्रैंड मास्टर एक नज़र में बोर्ड देखकर सही चाल समझ लेता है, लेकिन शेयर बाजार में बिना सोचे फैसले लेना अक्सर नुकसान पहुंचा देता है, क्योंकि वहां पैटर्न हर बार बदल जाते हैं। हमारा दिमाग उन जगहों पर अच्छा काम करता है जहां नियम साफ हों और फीडबैक तुरंत मिले, लेकिन जहां हालात बदलते रहते हों और नतीजे देर से दिखें, वहां तेज सोच अक्सर धोखा दे जाती है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम ये पहचानें कि हमारी तेज सोच किस क्षेत्र में मजबूत है और किस में कमज़ोर। हर इंसान का अनुभव अलग होता है, इसलिए हर किसी का अंतर्ज्ञान हर जगह काम नहीं करता। जब हम अपनी सीमाओं को पहचान लेते हैं, तब हम बड़े फैसलों में थोड़ा रुकना सीखते हैं। हम समझते हैं कि हर जगह तुरंत प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं है, कुछ फैसलों को समय देना भी उतना ही ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारी तेज सोच इतनी असरदार भी है और इतनी खतरनाक भी, तो क्या हम इसे बेहतर बना सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि हम अपने अंतर्ज्ञान को इस तरह ट्रेन करें कि वो ज़्यादातर हालात में सही दिशा दिखाए? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपने दिमाग की कुछ आदतों को बदलना होगा। सबसे पहले समझना होगा कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे फिल्टर करता है। हम सोचते हैं कि हम पूरी तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग बहुत कम चीज़ों पर ध्यान देता है। वो वही देखता है जो उसे ज़रूरी लगता है, बाकी सब पीछे छूट जाता है। यही वजह है कि दो लोग एक ही घटना देखकर भी बिल्कुल अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर हमें अपनी तेज सोच को सुधारना है तो हमें ये सीखना होगा कि किन संकेतों पर ध्यान देना है और किन पर नहीं। कई बार हम बाहरी चीज़ों जैसे पहनावा, बोलने का तरीका, आत्मविश्वास को बहुत ज़्यादा महत्व दे देते हैं, जबकि असली जानकारी कहीं और छुपी होती है।
इसीलिए कुछ जगहों पर नियम बनाए जाते हैं ताकि इंसानी पूर्वाग्रह कम हो। जैसे संगीत की दुनिया में जब ऑडिशन पर्दे के पीछे से होने लगे तो महिलाओं का चयन अचानक बढ़ गया। जज सिर्फ आवाज सुन रहे थे, चेहरा नहीं देख रहे थे। इससे तेज सोच को सही दिशा मिली। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भावनाओं को पूरी तरह हटा देना चाहिए, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि कब भावनाएं हमें सही संकेत दे रही हैं और कब वे हमारे फैसले को बिगाड़ रही हैं। एक और ज़रूरी बात है फीडबैक। तेज सोच तब बेहतर होती है जब हमें तुरंत और साफ फीडबैक मिलता है। अगर हम कोई फैसला लेते हैं और उसका नतीजा जल्दी पता चल जाता है तो दिमाग सीखता है, लेकिन अगर नतीजा महीनों या सालों बाद दिखे तो दिमाग गलत पैटर्न को भी सही मान लेता है। यही वजह है कि कुछ लोग सालों तक एक ही गलती दोहराते रहते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि वो सही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कभी साफ तौर पर यह बताया ही नहीं गया कि वो कहाँ गलत हैं। तेज सोच को बेहतर बनाने का एक तरीका ये भी है कि हम खुद को अलग अलग अनुभवों में डालें। जितने ज़्यादा विविध अनुभव होंगे, दिमाग के पास उतने ज़्यादा पैटर्न होंगे, और फिर जब कोई नई स्थिति आएगी तो वो बेहतर तुलना कर पाएगा। इसके साथ ही हमें अपनी पहली प्रतिक्रिया पर सवाल करना भी सीखना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करें, बल्कि ये कि हम खुद से पूछें, क्या मैं पूरी जानकारी पर फैसला कर रहा हूँ या सिर्फ आदत के आधार पर। कई बार बस कुछ सेकंड रुक जाना भी बड़ा फर्क पैदा कर देता है। ये छोटा सा विराम हमें तेज सोच के जाल से बाहर निकाल सकता है और हमें ज़्यादा संतुलित फैसला लेने में मदद कर सकता है। इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख ये है कि तेज सोच कोई स्थायी चीज़ नहीं है। इसे बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है, लेकिन इसके लिए ईमानदारी चाहिए, खुद के प्रति और अपने फैसलों के प्रति। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि जितनी ज़्यादा जानकारी होगी, फैसला उतना ही बेहतर होगा। लेकिन जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जहां ज्यादा जानकारी उलझन पैदा कर देती है। वहां हमारा दिमाग इतना भर जाता है कि सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कम जानकारी और साफ संकेत कई बार ज्यादा सही फैसले दिला देते हैं। जब हम बहुत ज्यादा विकल्पों के सामने होते हैं तो दिमाग थक जाता है। हर विकल्प के फायदे नुकसान सोचते सोचते हम या तो गलत फैसला ले लेते हैं या फैसला ही नहीं ले पाते। इसे निर्णय थकान कहा जा सकता है। यही वजह है कि कई बार लोग साधारण से फैसले भी टालते रहते हैं। तेज सोच ऐसे हालात में मददगार होती है। वो कुछ जरूरी संकेत पकड़ती है और बाकी को छोड़ देती है। अगर ये संकेत सही चुने गए हों तो कम जानकारी में भी शानदार फैसला लिया जा सकता है। एक दिलचस्प उदाहरण खेलों में देखा जा सकता है। एक अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर हर चीज का विश्लेषण नहीं करता, वो बस कुछ अहम संकेत देखता है। गेंद की दिशा, खिलाड़ी की पोजीशन, अपनी बॉडी की मूवमेंट, और उसी आधार पर तुरंत निर्णय ले लेता है। अगर वो हर संभव विकल्प के बारे में सोचने लगे तो खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन समस्या तब आती है जब हम जरूरी संकेतों की जगह गलत संकेतों पर ध्यान देने लगते हैं। तब कम जानकारी होना फायदे की बजाय नुकसान कर देता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि जानकारी कम हो या ज्यादा, सवाल ये है कि जानकारी सही हो या नहीं। ज्यादा सोचने से एक और नुकसान होता है, हम अपनी स्वाभाविक क्षमता खो देते हैं। कई बार लोग किसी चीज में अच्छे होते हैं, लेकिन जब वे उसे जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं तो प्रदर्शन गिर जाता है। ये बात परीक्षाओं, इंटरव्यू और परफॉर्मेंस से जुड़ी हर जगह देखने को मिलती है। हमारा दिमाग कुछ काम ऑटोमेटिक तरीके से बेहतर करता है, जैसे चलना, बोलना, गाड़ी चलाना। अगर हम हर कदम सोचने लगें तो हम अटक जाते हैं। इसी तरह कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें दिमाग का तेज हिस्सा बेहतर संभालता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। असल कला ये है कि हमें पहचानना आना चाहिए कि कब ज्यादा सोच जरूरी है और कब नहीं। जब दांव बड़ा हो, जब फैसला बदलना मुश्किल हो या जब हमारी भावनाएं बहुत ज्यादा शामिल हो, तब धीमी सोच जरूरी हो जाती है। लेकिन रोजमर्रा के छोटे फैसलों में तेज सोच ज्यादा कारगर होती है। इस हिस्से से हमें ये समझ मिलती है कि अच्छा फैसला हमेशा ज्यादा जानकारी से नहीं आता। कई बार सादगी ही सही रास्ता दिखाती है, लेकिन ये सादगी अनुभव और समझ से आती है, जल्दबाजी से नहीं। अब हम उस पहलू पर आते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारा माहौल। हम सोचते हैं कि हमारे फैसले पूरी तरह हमारे अपने होते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे आसपास का माहौल, हमारी परवरिश और समाज की सोच हमारे दिमाग की तेज प्रक्रिया को चुपचाप आकार देती रहती है। बचपन से ही हमारे दिमाग में कुछ छवियां बैठा दी जाती हैं। क्या सही है, क्या गलत है, किससे डरना है, किस पर भरोसा करना है। ये बातें हमें सीधे नहीं सिखाई जाती, बल्कि रोजमर्रा के अनुभवों, बातों और व्यवहार से हमारे अंदर उतर जाती हैं, और बाद में यही छवियां हमारी तेज सोच का हिस्सा बन जाती हैं। जब हम किसी नई स्थिति में पहुंचते हैं तो हमारा दिमाग पुराने अनुभवों को खंगालता है। अगर उसे कुछ मिलता जुलता दिखता है तो वो तुरंत फैसला सुना देता है।
लेकिन कई बार ये तुलना गलत होती है क्योंकि समय बदल चुका होता है और हालात भी। मीडिया भी हमारी तेज सोच को गहराई से प्रभावित करता है। खबरें, फिल्में, कहानियाँ, ये सब हमारे दिमाग में कुछ खास तरह के पैटर्न बना देते हैं। फिर जब हम असल जिंदगी में वैसी ही कोई झलक देखते हैं तो दिमाग बिना देर किए वही निष्कर्ष निकाल लेता है। यही वजह है कि कई बार हम ऐसे लोगों से डर जाते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं, या फिर कुछ लोगों पर बिना वजह भरोसा कर लेते हैं। ये हमारा निजी अनुभव नहीं होता, बल्कि समाज से उधार ली गई सोच होती है। तेज सोच पर सबसे गहरा असर तब पड़ता है जब हम दबाव में होते हैं। तनाव, डर और जल्दी में लिया गया फैसला अक्सर हमारे पुराने पैटर्न को और मजबूत कर देता है। हम वही करते हैं जो हमें पहले से सिखाया गया है, चाहे वो सही हो या गलत। इसीलिए बड़े फैसलों में माहौल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर माहौल शांत हो, निष्पक्ष हो और दबाव कम हो तो हमारा दिमाग बेहतर संकेत देता है। लेकिन अगर माहौल तनावपूर्ण हो तो तेज सोच हमें गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है। इसका एक समाधान ये है कि हम अपने फैसलों को अकेले ना लें। जब हम अलग अलग लोगों से बात करते हैं तो हमें अपने ही विचारों की सीमाएं दिखने लगती हैं। दूसरों का नज़रिया हमारी तेज सोच को चुनौती देता है और उसे संतुलित बनाता है। इसके साथ ही हमें ये भी स्वीकार करना होगा कि हम पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हो सकते। ये स्वीकार करना ही पहला कदम है। जब हमें ये एहसास हो जाता है कि हमारा दिमाग भी गलतियां करता है, तब हम ज़्यादा सावधान हो जाते हैं। इस हिस्से की सबसे अहम बात यह है कि हमारा अंतर्ज्ञान खाली जगह में पैदा नहीं होता। ये हमारे माहौल, अनुभव और समाज की देन होता है। अगर हम अपने माहौल को बेहतर बनाएं तो हमारी तेज सोच भी बेहतर हो सकती है। अब समय है इन सारी बातों को जिंदगी से जोड़ने का। अब तक हमने जाना कि तेज सोच क्या है, कैसे काम करती है, कहाँ मदद करती है और कहाँ धोखा दे सकती है। लेकिन असली सवाल ये है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इससे क्या सीख सकते हैं। हम दिन भर में सैकड़ों छोटे बड़े फैसले लेते हैं। क्या बोलना है, किस पर भरोसा करना है, किस मौके को पकड़ना है और किसे छोड़ देना है। ज्यादातर फैसले हम बिना सोचे लेते हैं और यही तेज सोच का कमाल है। अगर हम हर चीज पर रुककर सोचने लगें तो जिंदगी रुक जाएगी। इसलिए पहला सबक यह है कि तेज सोच हमारी दुश्मन नहीं है, ये हमारे दिमाग की एक जरूरी शक्ति है। लेकिन हमें ये पहचानना सीखना होगा कि कौन से फैसले इसे सौंपे जा सकते हैं और किन फैसलों में इसे थोड़ी देर के लिए रोकना जरूरी है। रोजमर्रा के कामों में जहां दाव कम होता है और गलती सुधारी जा सकती है, वहां तेज सोच भरोसेमंद होती है। जैसे किसी से बात करने का तरीका, रास्ता चुनना, छोटे मौके पहचानना। यहाँ अनुभव और सहजता हमें आगे बढ़ाती है। लेकिन जिंदगी के बड़े फैसलों में, जैसे करियर, रिश्ते, निवेश या किसी इंसान के बारे में अंतिम राय, वहाँ सिर्फ पहले एहसास पर टिक जाना खतरनाक हो सकता है। यहाँ तेज सोच हमें संकेत देती है, लेकिन फैसला लेने से पहले हमें रुककर सोचना चाहिए। एक बहुत काम की आदत यह है कि हम अपने फैसलों को शब्दों में ढालने की कोशिश करें। जब हम खुद से पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, तो कई बार हमें अपनी ही सोच की कमजोरी दिखने लगती है। जो फैसला पहले बिल्कुल सही लग रहा था, वो सवालों के सामने डगमगा सकता है। इसके अलावा अगर हम जानबूझकर खुद को अलग नजरियों के सामने रखते हैं, तो हमारा अंतर्ज्ञान और मजबूत होता है। जब हम सिर्फ अपनी ही सोच सुनते रहते हैं तो तेज सोच संकरी हो जाती है। लेकिन जब हम विरोधी विचार सुनते हैं तो दिमाग नए पैटर्न सीखता है। ये भी जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को याद रखें, सिर्फ अपनी सफलताओं को नहीं। अक्सर हम वही फैसले याद रखते हैं जो सही निकले और गलत फैसलों को भूल जाते हैं। इससे हमें लगता है कि हमारा अंतर्ज्ञान हमेशा सही है, लेकिन सच्ची सीख गलतियों से ही मिलती है। धीरे धीरे जब हम अपने फैसलों पर ईमानदारी से नजर डालते हैं तो हमारा दिमाग खुद को सुधारने लगता है। तेज सोच ज्यादा साफ, ज्यादा संतुलित और ज्यादा भरोसेमंद बनती जाती है। इस हिस्से की सबसे बड़ी बात यह है कि बेहतर फैसले लेने का मतलब ये नहीं कि हम कभी गलत नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि हम अपनी सोच को समझते हैं, उसकी ताकत और कमजोरी दोनों को स्वीकार करते हैं। अब जब हम लगभग पूरी यात्रा तय कर चुके हैं तो एक जरूरी सवाल सामने आता है, आखिर इस सारी समझ का असली मतलब क्या है? तेज सोच, अंतर्ज्ञान, अनुभव, पूर्वाग्रह, ये सब शब्द तब तक अधूरे हैं जब तक हम इन्हें अपनी असली जिंदगी के फैसलों से जोड़कर नहीं देखते। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अच्छे फैसले वही होते हैं जो लंबे सोच विचार के बाद लिए जाएं। लेकिन सच ये है कि जिंदगी के कई अहम मोड़ ऐसे होते हैं जहां हमारे पास समय ही नहीं होता। वहां हम वही करते हैं जो अंदर से सही लगता है, और कई बार वही फैसला हमें आगे बढ़ा देता है। लेकिन खतरा तब पैदा होता है जब हम अपने हर फैसले को फीलिंग के नाम पर सही ठहराने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर एहसास सही नहीं होता।
कुछ एहसास डर से पैदा होते हैं, कुछ आदत से और कुछ समाज द्वारा सिखाई गई धारणाओं से। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर एक जागरूकता पैदा करें। जब भी कोई तेज फैसला आए तो खुद से एक छोटा सा सवाल पूछें, क्या ये अनुभव से आ रहा है या पूर्वाग्रह से? ये सवाल हमेशा जवाब नहीं देगा, लेकिन ये हमें अंधेपन से बचा सकता है। एक और अहम बात यह है कि हम दूसरों के फैसलों को भी समझने की कोशिश करें। जब कोई इंसान अचानक कोई कदम उठाता है तो हम उसे जज कर लेते हैं, लेकिन अगर हम ये समझ लें कि उसका दिमाग भी उसी तेज प्रक्रिया से गुजर रहा है तो हमारे भीतर सहानुभूति बढ़ती है। तेज सोच को समझने से रिश्ते भी बेहतर होते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि हर प्रतिक्रिया जानबूझकर नहीं होती। कई बार लोग वही कर रहे होते हैं जो उन्हें उस पल सही लगता है। कामकाजी जिंदगी में भी ये समझ बहुत काम आती है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने अंतर्ज्ञान को सुने, लेकिन उसे अकेला राजा ना बनाए। वो डेटा और अनुभव के बीच संतुलन बनाता है। वो जानता है कि कब तुरंत फैसला लेना है और कब रुककर सोचने की जरूरत है। धीरे धीरे ये समझ हमें विनम्र बनाती है। हमें एहसास होता है कि हमारा दिमाग भी सीमित है, कि हम भी गलत हो सकते हैं, और यही एहसास हमें सीखने के लिए खुला रखता है। इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख यही है कि तेज सोच को दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देने की जरूरत है। जब हम अपने अनुभव को ईमानदारी से देखते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अलग नजरियों को जगह देते हैं, तब हमारा अंतर्ज्ञान सच में हमारा साथी बन जाता है। अब इस पूरी यात्रा को समेटने का समय आ गया है। अब तक हमने देखा कि हमारा दिमाग कैसे पल भर में फैसले लेता है, कैसे वही तेज सोच हमें कई बार बचाती है और कई बार भटका भी देती है। ये समझ अब सिर्फ एक विचार नहीं रह जाती, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया बन जाती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि तेज सोच कोई कमी नहीं है, ये हमारे दिमाग की एक प्राकृतिक शक्ति है। इसी ने इंसान को हजारों साल तक जिंदा रखा, खतरों से बचाया और मौके पहचानना सिखाया। समस्या तेज सोच में नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हम इसे बिना समझे, बिना जांचे हर जगह इस्तेमाल करने लगते हैं। जब हमारा अंतर्ज्ञान सही माहौल में पला हो, सही अनुभवों से बना हो और ईमानदार फीडबैक से गुजरा हो, तब यह हमें हैरान कर देने वाले सही फैसले देता है। लेकिन जब वही अंतर्ज्ञान डर, पूर्वाग्रह और अधूरी जानकारी से बना हो, तब वही हमें सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए असली समझ ये है कि हमें अपनी सोच से लड़ना नहीं है, बल्कि उससे दोस्ती करनी है। हमें ये जानना है कि वो कब हमारा साथ दे रही है और कब हमें सावधान कर रही है। जब हम अपने पहले एहसास को अंतिम सच मानने की बजाय एक संकेत की तरह देखते हैं, तब हम ज्यादा संतुलित इंसान बनते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा होगा जब आपको तुरंत फैसला लेना पड़ेगा। वहां अनुभव और सहजता आपका साथ देंगे। और कई बार ऐसा भी होगा जब रुकना जरूरी होगा, सवाल पूछना जरूरी होगा और अपने ही दिमाग को चुनौती देना जरूरी होगा। यही फर्क एक आवेगी इंसान और एक समझदार इंसान में होता है। ये समझ आपको ज्यादा विनम्र भी बनाती है, क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि आपका दिमाग भी गलत हो सकता है, तब आप दूसरों की बात सुनने के लिए खुले हो जाते हैं। आप सीखना बंद नहीं करते और यही सीख आपको आगे बढ़ाती है। तेज सोच को समझने का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। गलतियां होंगी, लेकिन फर्क ये होगा कि आप उनसे भागेंगे नहीं। आप उन्हें समझेंगे, उनसे सीखेंगे और अपने दिमाग को थोड़ा और बेहतर बनाएंगे। आखिर में ये पूरी यात्रा हमें यही सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ सही और गलत के बीच का चुनाव नहीं है, ये समझ और जागरूकता की यात्रा है। जब आप अपने फैसलों को समझने लगते हैं, तब आप जिंदगी को भी ज्यादा साफ, गहराई से और शांति के साथ देखने लगते हैं। अब अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, अगर इसने आपको अपने फैसलों के बारे में सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात ने सोचने पर मजबूर किया। आपका समय और ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई सोच और एक नई यात्रा के साथ।